इस वीडियो का उद्देश्य ये समझना है कि कैसे महिला किसानों तक संसाधनों की कम पहुंच और नियंत्रण उनके प्रगति में बाधक है। बहुत देर हो रही है, विजय अभी तक आया नहीं। वो देखो आ गया। शांति नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? बीमार है क्या? नहीं, उसके पिताजी ने आने नहीं दिया होगा। मैं जानती हूँ, उसके पिता बहुत पुराने ख्यालात के हैं। पर उसका भाई तो हमारी पिछली ट्रेनिंग में आया था ना। वो लड़का है ना। शांति के पिताजी ने कहा लड़की ट्रेनिंग लेकर क्या करेगी, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। ये क्या बात हुई? ज्ञान तो हमेशा ही काम आता है, चाहे जहाँ भी रहो। पर लोग ऐसा सोचते कहाँ हैं? जब घर से बाहर जाकर काम करने की बात आती है तो लड़कों या पुरुषों को तो छूट है, लेकिन लड़कियां और महिलाओं के लिए ढेरों पाबंदियां हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं, सुगंधा हमारा वेट कर रही होंगी। आ गए आप लोग? आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आज ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम लोग एक अहम बात पर बातचीत करेंगे। जरा सोचिए, हमारे समाज में उपलब्ध संसाधनों का बंटवारा, उसके प्रयोग का अवसर और उस पर नियंत्रण पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर है क्या? अवसर तो बिल्कुल बराबर नहीं है। आज ही देख लो, शांति को उसके घर वालों ने इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि वो लड़की है, लेकिन अगर उसके भाई को आना होता तो उसे कोई नहीं रोकता। घर में रहकर भी महिलाओं को सब चीजों पर बराबरी का हक कहाँ होता है? उदाहरण के लिए मोबाइल ही ले लो। अगर घर में एक मोबाइल है तो वो ज्यादातर समय पुरुषों या लड़कों के पास ही रहता है। और हमें बाइक भी कहाँ चलाने दी जाती है? उस पर भी तो पहला अधिकार और नियंत्रण पुरुषों का ही होता है। यही तो, अगर महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा तो वो समाज में दूसरे लोगों से कैसे मिलेंगी? साथ ही मोबाइल या दूसरी तकनीक भी प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा तो उनका ज्ञान और समझ कैसे बढ़ेगी? और जब किसी का ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो फसल, व्यापार या घर परिवार से जुड़े किसी विषय पर निर्णय लेने की उसकी क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, कम जानकारी और सीमित पहुंच की वजह से महिला किसान अपनी खेती में नई नई तकनीक का प्रयोग भी नहीं कर पाती हैं, जिससे उपज कम होती है और अंततः उनकी प्रगति के रास्ते भी रुक जाते हैं। मैं भी ये महसूस करती हूँ कि कई बार संसाधनों तक हमारी पहुँच तो होती है, लेकिन उस पर हमारा निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। जैसे बीज को ही ले लो, बीज हम लगाते हैं, लेकिन कौन सा बीज लगाना है इसका निर्णय हम नहीं करते। सिंचाई या खाद के प्रयोग में भी तो हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन सिंचाई कब करनी है या खाद कितना और कब डालना है, इसका भी निर्णय महिलाएं कहाँ ले पाती हैं। इतना ही नहीं, जमीन की तरह ही बिजली का कनेक्शन भी हमेशा पुरुषों के नाम पर ही होते हैं। महिलाओं को लोन मिलने में भी मुश्किल होती है। मंडी में भी पुरुषों का ही बोलबाला रहता है, वहाँ भी महिलाओं को कम ही अवसर दिया जाता है। हाँ, सेठ, गद्दीदार, व्यापारी अक्सर पुरुष देखे गए हैं, महिलाएं हैं ही नहीं या बहुत कम है। यानी पैसे के लेन देन के जितने भी माध्यम है वहाँ पर पुरुषों की ही सत्ता है। वहाँ भी अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो साबित कर देंगी कि वो किसी से कम नहीं है। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की। दरअसल इस तरह की ट्रेनिंग और तकनीकी प्रशिक्षण में महिलाओं को कम आने दिया जाता है, क्योंकि समाज की ये धारणा है कि महिलाओं की तकनीकी समझ पुरुषों से कम होती है। लेकिन उन्हें अवसर ही नहीं मिलेगा तो सीखेंगी कैसे? अब हम लोगों को अवसर मिला है तो हम लोग मोबाइल भी चला लेते हैं, बाइक और ट्रैक्टर भी। हम लोगों को मिलकर समाज में फैले इस भेदभाव और असमानता को मिटाना होगा, ताकि महिलाओं और पुरुषों में समानता और निर्णय लेने में बराबरी का हक हो। और प्रशिक्षण में शामिल होने, बाजार जाने, व्यापार करने और निर्णय लेने के हक में भी महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सिम्मी, इससे उन महिलाओं का हौसला बढ़ेगा और वो खेती बाड़ी के साथ दूसरे व्यवसाय में भी पूरे विश्वास के साथ काम करके अपनी और अपने परिवार की प्रगति के रास्ते खोल सकती हैं।
आइए विचार करें कि हम अपने काम में महिला किसानों तक खेती बाड़ी से जुड़ी संसाधनों और तकनीकों की पहुंच को कैसे बढ़ा सकते हैं।